बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये देखना है कि हमने पहले देखें यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड बनाया था, ठीक है। और स्विच बोर्ड में ये था कि यहाँ पर हम जिस पे भी क्लिक कर रहे थे वो हमारे पास फॉर्म ओपन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये स्विच बोर्ड का इस्तेमाल ना करूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं एक फॉर्म बना लूँ जिसको हम नाम दे देंगे मास्टर फॉर्म, कि वहाँ से हम किसी भी जो है अपने फॉर्म पे जा सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, क्रिएट पर आ जाएंगे और क्रिएट पर आने के बाद यहाँ से ले लेंगे फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन पर आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इसके साइड में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है टैब कंट्रोल। आपने यहाँ से टैब कंट्रोल लेना है और इसको आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करेगी तो देखिए हमारे पास इस तरह से यहाँ पर टैब आ रही है। तो टैब का नाम अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर लें। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और पेज की प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसका नाम रख लिया जैसे स्टूडेंट डिटेल, और दूसरे टैब को मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक टैब मुझे और चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसमें जो है हमने अपने जो फॉर्म है वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले हमारे पास मार्कशीट आ रहा है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल ले लेते हैं, ठीक। स्टूडेंट डिटेल पर हम आते हैं और यहाँ से हमें कहाँ पर आना है, स्टूडेंट डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे ऐड फील्ड पर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम टेबल्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे टेबल बनाए हुए थे। तो जो हम टेबल यहाँ पे बनाए हुए थे वो टेबल हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें से हमें जो चाहिए वो स्टूडेंट डिटेल का चाहिए। तो स्टूडेंट डिटेल हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है। आप इसके प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से उठाएं और उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। इसको मैंने आप इसे सेट किया, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और हमें इसमें क्या क्या चाहिए, देखिए स्टूडेंट नेम चाहिए और सब चीज़ें हमें चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड में आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और लास्ट जो फील्ड आ रही है उस पर आप क्लिक करेंगे तो बीच की तमाम फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। इसको आपने इसी तरह से उठाना है और उठाकर आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक। इसको आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर दें, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह से फील्ड आ जाएंगी। इसमें हमारे पास, ठीक है, सारी डिटेल सही से आ रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि हमें जो उसके बाद चाहिए वो हमें अकाउंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट को सिलेक्ट किया, अकाउंट के टैब पर आएंगे और अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, देखिए स्टूडेंट आईडी हमारे पास आ रहा है। मैंने इसको यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पे ड्रॉप किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करेंगे, स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम इसको क्या करें, स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करें, स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ रहा है, उसके बाद में देखिए अकाउंट भी बना हुआ रहा है, लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से आया, इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया, इसको सेट कर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये अकाउंट का है। तो अकाउंट की फील्ड देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर वही आपने क्या करना, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद हम यहाँ से फीस तक को सेलेक्ट कर देंगे और इन सबको हमें क्या करना, उठाएंगे और उठा के हम इसको यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद इसको आप यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर
इसे सेट कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से, इसमें भी देखें हमारे पास अकाउंट आ रहा है, इसको हटा दें हम। और सॉरी, इसको भी हम यहाँ इस तरह से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने जो काम है ये सारे साथ साथ काम करते रहना है, ठीक है, वरना बाद में जाइए हमें डिस्टर्ब कर देगा। सेक्शन भी आ जाएगा हमारे पास, इसको भी मैं इस तरह से लेकर आ गया, ठीक है। और सेक्शन में अकाउंट लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ हटा लेते हैं। और क्लास में भी हमारे पास क्या आ गया, अकाउंट लिखा हुआ है, इसको भी हम हटा लेते हैं। जेंडर कम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो इसको साथ साथ हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गई, यहाँ से पलट लेकर आना, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सेट कर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मार्कशीट आ रहा है, तो मार्कशीट पर आ जाएंगे। तो मार्कशीट हमारे पास यहाँ पे ये आ है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट आईडी को उठाएंगे और यहाँ पे जाके ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इसको यहाँ से इस तरह से लेकर आ गया। स्टूडेंट आईडी आ रहा है, मार्कशीट भी लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हटा लेंगे और इसको यहाँ से मैंने सेट। ये सेटिंग आप लोगों ने जो साथ साथ करते रहना है, वरना ये हमें फिर बाद में सेटिंग करनी पड़ेगी, तो बाद में जो सेटिंग होती है वो फिर हमें डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्कशीट है। तो मार्कशीट में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वही सारी चीज़ें आ गई। तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ग्रेड पर डायरेक्टली आप क्लिक करें, बीच की तमाम फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी। इसको आप यहाँ से उठाना है और आप उठा के इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारी मर्जी का जो है फॉर्म बन जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक एक करके सेट कर देंगे। ये थोड़ी सा पीछे रहेगी हमारे पास। तो ये सारे काम आप साथ साथ करते रहें तो बेहतर है। ठीक है जी। यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गया, क्लास आ रहा है। क्लास के बाद भी देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मार्कशीट आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और सेक्शन के आगे भी इस तरह से आ रहा है, इसको सब कम क्या करेंगे, हटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये हमारी मर्जी का फॉर्म बन गया। और यहाँ पर आप इसका अगर फॉर्म व्यू देखें तो देखिए हमारे पास इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डिटेल आ गई, ठीक है, अकाउंट आ गया और यहाँ पे हमारे पास मार्कशीट आ गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि ये स्टूडेंट आईडी हमारे पास आ रहा है राइट हैंड पर आ रहा है और मार्क्स भी हमारे पास राइट हैंड पर आ रहे हैं। टोटल परसेंटेज मार्क्स जो है हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, राइट हैंड पर आ रहा है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, वो डिज़ाइन व्यू पर आ जाएंगे, ठीक है। और मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, सब टेबल को हमने सेलेक्ट करना है, होम पर आ जाएंगे और इसको हम यहाँ से क्या करें, अलाइन लेफ्ट कर देंगे। अकाउंट डिटेल में भी आ जाते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास अलाइन लेफ्ट पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको भी हम लेफ्ट पे ले आते हैं और स्टूडेंट डिटेल इसको भी हम यहाँ से इस तरह से लेफ्ट पे ले आते हैं। ये हमारे पास सेट नहीं हुआ था, इसको हम यहाँ पे इस तरह से बराबर सेट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे पास ये सेट हो गया, ठीक है। अकाउंट भी हमारे पास आ गया, यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी ये मार्कशीट अभी तक हमारे पास नहीं आई। मार्कशीट को सेट कर लेते हैं दोबारा से और होम पर आ जाएंगे, अलाइन लेफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब इसका
ये भी ले लें। मार्कशीट हमारे पास अब देखें इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपने जो है अपनी मर्जी से भी अगर फॉर्म बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी कि हमने जब स्टूडेंट डिटेल या हमने मार्कशीट बनाई थी तो मार्कशीट पर हमने कुछ बटन बनाए, तो बटन दोबारा से बनाएंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अपने फॉर्म की। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और वो बटन मुझे दोबारा चाहिए तो आपने क्या करना है कि हमने क्योंकि वो मार्कशीट पे बनाए थे तो हम मार्कशीट के फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर आ जाएंगे। इन तमाम बटन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म 1 पर आ जाएं और यहाँ पर इसको आप क्या कर देंगे, पेस्ट। ये हमारे पास पेस्ट यहाँ पर हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको एक एक करके इस तरह से यहाँ पे सेट करें। तो मुझे अगर कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, मुझे जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है, या मुझे पीछे आना है, ठीक है, और मुझे जो है वो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर रख दी कि अगर मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है जी। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं और फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बटन हमारे पास इस तरह से कि अब ये बटन काफ़ी नीचे आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने इनको जो है ये हमारे पास आए, ये तो सब नीचे आ रहे हैं हमारे पास, तो इनको मैं उठा के यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। अब सही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से गया। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं मास्टर फॉर्म के नाम से, ठीक, ओके कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से मास्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो है वो डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। तो इस तरह से जो हम अपनी मर्जी से भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।